धरती के जायंट्स गैंडों से मिलिए। ये विशालकाय जीव अपने अद्वितीय आकार और ताकत के लिए जाने जाते हैं। ये धरती के सबसे बड़े मैमल्स में से एक हैं। इनका वजन 2000 से 2500 किलोग्राम तक हो सकता है। इनका साइज देखो, और वो सींग। ये सींग इनकी पहचान है और इन्हें शिकारियों से बचाने में मदद करता है। दुनिया में गैंडों की 5 टाइप्स हैं। हर प्रकार की अपनी विशेषताएं और निवास स्थान होते हैं। इंडियन गैंडा, जावा गैंडा, सुमात्रा गैंडा, ये तीनों एशिया में पाए जाते हैं। व्हाइट गैंडा और ब्लैक गैंडा अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये दोनों प्रजातियां अफ्रीका के खुले मैदानों और झाड़ियों में रहती हैं। इनकी स्किन इतनी थिक होती है, धूप से, इंसेक्ट से और प्रीडेटर्स से बचाती है। ये मोटी चमड़ी इन्हें कठोर परिस्थितियों में भी सुरक्षित रखती है। गैंडे का सींग केराटिन का बना होता है, जैसे हमारे नेल्स और बाल। ये सींग समय के साथ बढ़ता रहता है और टूटने पर फिर से उग सकता है। ये शाकाहारी होते हैं, घास फूस, पत्ते, फल, टहनियां सब खाते हैं। इनका आहार इन्हें स्वस्थ और मजबूत बनाए रखता है और इन्हें पानी बहुत पसंद है। नहाना, कीचड़ में खेलना, मजे करते हैं। ये गतिविधियां इन्हें ठंडा रखती हैं और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखती हैं। गैंडों का घर कहां है और क्या खाते हैं? गैंडे अलग अलग जगहों पे रहते हैं। कोई ग्रासलैंड्स में, कोई जंगल में, कोई वेटलैंड्स में। इंडियन गैंडे इंडिया और नेपाल में मिलते हैं। ग्रासलैंड्स और जंगलों में रहना पसंद करते हैं। जावा गैंडे इंडोनेशिया के डेंस जंगलों में रहते हैं। सुमात्रा गैंडे इंडोनेशिया और मलेशिया के रेन फॉरेस्ट में। व्हाइट और ब्लैक गैंडे अफ्रीका में रहते हैं। व्हाइट गैंडे ग्रासलैंड्स और ओपन वुडलैंड्स में और ब्लैक गैंडे डेंस बुशेस में। गैंडे कैसे रहते हैं? गैंडे अपने जीवन में कई दिलचस्प आदतें और व्यवहार दिखाते हैं। ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। वे अपने क्षेत्र में अकेले घूमते हैं और अन्य गैंडों से दूरी बनाए रखते हैं। खाना ढूंढते हैं, आराम करते हैं। गैंडे घास, पत्ते और टहनियों को खाते हैं और दिन का अधिकांश समय आराम करने में बिताते हैं। ये अच्छे स्विमर्स भी होते हैं। पानी में ठंडा होने जाते हैं। गैंडे अक्सर नदी या तालाब में तैरते हैं ताकि वे ठंडक महसूस कर सकें और कीड़ों से बच सकें। अपनी स्मेल से अपना एरिया मार्क करते हैं, यूराइन और गोबर से। गैंडे अपने क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए अपनी गंध का उपयोग करते हैं, जिससे अन्य गैंडों को पता चलता है कि यह क्षेत्र पहले से ही कब्जे में है। मेल गैंडे फीमेल्स से ज्यादा टेरिटोरियल होते हैं। वे अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए आक्रामक हो सकते हैं और अन्य नर गैंडों को चुनौती दे सकते हैं। फीमेल गैंडे हर 2 से 5 साल में एक बेबी को जन्म देती हैं। वे अपने बच्चों की देखभाल में बहुत सावधान होती हैं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। बेबी लगभग 2 साल तक मम्मी के साथ रहता है। मम्मी उसे प्रोटेक्ट करती है और जिंदा रहने के स्किल्स सिखाती है। इस दौरान बच्चा अपनी मां से भोजन ढूंढने, खतरे से बचने और अन्य महत्वपूर्ण जीवन कौशल सीखता है। गैंडों के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं? गैंडों को बहुत डेंजर्स हैं। सबसे बड़ा खतरा पोचिंग। गैंडों के सींग की ब्लैक मार्केट में बहुत डिमांड है दवाइयों और डेकोरेशन के लिए। दूसरा खतरा हैबिटेट लॉस। जैसे जैसे ह्यूमंस भी आज रहे हैं, गैंडों का घर छिन रहा है। इससे ह्यूमंस और गैंडों के बीच क्लैशेस आज रहे हैं। क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा खतरा है। बदलता मौसम, बारिश का कम होना गैंडों के घर और खाने पे असर डाल रहा है। गैंडों को कैसे बचाएं? यह सवाल आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। गैंडों को बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स हो रहे हैं। रेंजर्स दिन रात गश्त करते हैं, कॉन्जर्वेशनिस्ट्स गैंडों को टैग करते हैं और वाइल्ड लाइफ वर्कर्स उनकी निगरानी करते हैं। कई कंट्रीज में हंटिंग बैन है। सरकारें कॉन्जर्वेशन लॉज पर चर्चा कर रही हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन साइंस लगाए जा रहे हैं। नेशनल पार्क्स और सैंक्चुअरीज बनाए गए हैं ताकि गैंडों को एक सेफ घर मिल सके। यहां वे सुरक्षित रह सकते हैं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। कॉन्जर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस अवेयरनेस फैला रहे हैं और फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं। कम्युनिटी टॉक्स और फंड रेजिंग इवेंट्स के माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं और कंजर्वेशन कॉजेज के लिए डोनेट कर रहे हैं। इन एफर्ट से गैंडों की पॉपुलेशन में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी और काम करना है। कंजर्वेशनिस्ट लगातार राइनो नंबर्स को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और वाइल्ड लाइफ सेंसस कर रहे हैं। गैंडे हमारे प्लेनेट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वे इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी उपस्थिति से बायोडाइवर्सिटी को फायदा होता है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि ये अमेजिंग क्रीचर्स फ्यूचर में भी रहें। कम्युनिटी वॉलंटियर्स और कंजर्वेशनिस्ट्स मिलकर काम कर रहे हैं ताकि गैंडों का भविष्य